बंधुओं, श्रीमद् भागवत में दो महात्म हैं, पूर्व महात्म और उत्तर महात्म। महात्म का मतलब होता है महत्व। तो यहां पर भागवत क्यों सुनी जाती है, क्यों सुननी चाहिए, क्या उसके पीछे कारण होता है, उन सबके महत्व यहां बताए जाते हैं। महात्म के सबसे पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया गया। बंधुओं, कोई आपसे पूछे ठाकुर जी कैसे होते हैं तो आप क्या बताओगे? मोर मुकुट वंशी वारे होते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, सांवले से होते हैं। यदि ये सब ठाकुर जी के रूप का प्रतिपादन करते हैं ना, तो मैं भी मोर मुकुट पहन सकता हूं, मैं भी पीतांबरी पहन सकता हूं, मैं भी सांवला रंग कर सकता हूं। बाहरी आवरण तो कोई भी धारण कर सकता है। कई बार चोर भी पुलिस की ड्रेस पहन के घूमते हैं। और कहां तक कहें, हमारी जगत जननी जानकी जी का हरण रावण ने किया, तब वो संत भेष में ही गया था। भेष तो कोई भी धारण कर सकता है। वास्तविकता यह है कि भेष बाहर से है यह जरूरी नहीं, भीतर से है कि नहीं यह जरूरी है। तो यहां पर ठाकुर जी के तीन लक्षण बताए गए हैं, तीन गुण बताए गए हैं, तीन रूप बताए गए हैं, जिनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोर मुकुट वंशी वाले हों, गोवर्धन धारण करने वाले हों, चतुर्भुज रूप धारण करने वाले हों, सुदर्शन चक्र वाले हों, गदा धारण करने वाले हों, ठाकुर जी के जितने भी रूप हैं, परंतु प्रत्येक उन स्वरूपों में तीन ही रूप समान है। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य हैं। और अपनी कथाओं में मैं इस बात को इस प्रकार से कहा करता हूं कि दुनिया में व्यक्ति सबके आगे झूठ बोल लेता है, लेकिन ठाकुर जी के आगे नहीं बोल पाता। पत्नी से झूठ बोलेंगे, पति से झूठ बोलेंगे, माता पिता से झूठ बोलेंगे, मित्रों से झूठ बोलेंगे, लेकिन जैसे ही अपने ठाकुर जी के सामने जाते हैं, बोलते भले ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हम ठाकुर जी से कहते हैं, तुम जानत सब अंतर्यामी, आपको सब पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या करके आया हूं या मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने कितने दुष्कर्म किए, दुष्कृत्य किए, मैंने कितने पाप किए, मैं कितना छुपा के घूम रहा हूं अपने आप को, ये सब आपको पता है। नाथ मुझे क्षमा करना। हम सबसे झूठ बोल लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने हमसे झूठ बोला नहीं जाता। चोर भी चोरी करता है ना, तो बार बार क्षमा मांग के करता है, ठाकुर जी क्षमा कर देना, मैं 500 रुपए उठा के ले जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी सत्य हैं। तो यह भगवान का पहला रूप है, सत्य। दूसरा रूप ठाकुर जी का है चैतन्य। चैतन्य का मतलब क्या है? गर्मी लगती है, हम लोग कूलर चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंग प्रत्यंग को गर्मी का अनुभव हो रहा है। सर्दी लगती है, हम स्वेटर पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम चैतन्य हैं। ऐसे ही बंधुओं, भगवान भी चैतन्य हैं। जो लोग ठाकुर जी की सेवा में यह विचार करते हैं कि ये तो मूर्ति है, इनको थोड़ी ठंडी सर्दी गर्मी लगती होगी, ऐसे लोगों को भगवान का दर्शन कभी नहीं हो सकता। जो लोग शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं और उसके बाद में शंकर जी की खूब जोर से रिगड़ देते हैं शंकर जी को, जरा भी ये विचार नहीं करते कि इनको लग रही होगी, वो वास्तव में एक प्रकार से वो भगवत विहीन व्यक्ति है। ठाकुर जी चैतन्य हैं। ये हमारी अविद्या है, ये हमारा अज्ञान है कि हम उनको मूर्ति के रूप में देख रहे हैं। वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। एक बार की घटना है, वृंदावन में एक स्थान है, वहां के ठाकुर जी की सेवा एक महात्मा करते थे। महात्मा को किसी कारण से कहीं जाना पड़ा, तो वो किसी और को सेवा देकर के चले गए और उनसे कह गए, भैया ठाकुर जी का रोज अभिषेक करना, रोज इनको स्नान आदि कराना, वस्त्र आदि पहनाना, प्रेम से सब करना। बोले ठीक है। अब जिनके हाथों में सेवा देकर के गए, उन्होंने मन में विचार किया, ठाकुर जी काले से पड़ गए, ठाकुर जी को जो है थोड़े अच्छे से स्नान करा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सर्फ साबुन लेकर के ठाकुर जी को लगा दिया। बर्तन धोने वाला सरफ, कपड़े धोने वाला सरफ, वो ठाकुर जी के मुंह पर, नाक पर, हाथ पर, पैरों में सब जगह लगा दिया और सब जगह लगा करके स्नान कराया। परिणाम यह हुआ कि जो अर्चक था, जो पुराने अर्चक थे, जो किसी काम से बाहर गए थे, उनके मुंह में छाले हो गए और उनको ठाकुर जी ने स्वप्न में जाकर के बताया। बोले कि देखो हमारी ऐसी दुर्गति करी है, इन्होंने सरफ लगा करके हमको निलाया है। लौट करके आए, बड़ा डांटा फटकारा। उसके बाद में ठाकुर जी की औषधि का भोग लगाया, ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पर औषधि लगाई, तब जाकर के उनके मुंह का छाला ठीक हुआ। भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान पाषाण नहीं है, भगवान मार्बल के नहीं होते, भगवान अष्टधातु के नहीं होते, भगवान सोने चांदी के नहीं होते, भगवान भगवान होते हैं।
उनको जड़ नहीं समझना चाहिए, वो साक्षात चैतन्य है। और बात भाव की ही तो है। भाव है तो मुझ में भी भगवान, आप में भी भगवान, हम सब में भगवान। और भाव नहीं है तो मंदिर में भी मूर्ति रखी है, ठाकुर जी थोड़ी है। इसलिए आज से प्रण कीजिए, आज के बाद किसी भी मंदिर में जाएं, अपने घर के ठाकुर जी को कभी भी ऐसा विचार मत करना कि वो मूर्ति है। ये बंधुओं बहुत बड़ा अपराध है। लोग बाग शादियों में जाते हैं, 4 दिन के लिए घर बंद कर जाते हैं और अपने ठाकुर जी को भी उसी में ही बंद कर जाते हैं। और 4 दिन के लिए ठाकुर जी के आगे रख के क्या जाएंगे? मखाने रख जाएंगे, चना चनौरी रख जाएंगे, मूंगफली रख जाएंगे। 4 दिन तक ठाकुर जी बेचारे मखाने, चना चनौरी, मूंगफली में रहते हैं। लोगों से पूछो भैया कुछ भोग नहीं लग रहा, ठाकुर जी को बंद करिए। आप बोले अब भगवान, अब कहां तक लेके चलें उनको? ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि संग लेके जाओ, लेकिन ठाकुर जी अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, या तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके जाओ कि भैया 3 दिन तक हम जा रहे हैं, हमारी सेवा आप कर देना। किसी के घर में पधरा के जाओ, और संभव आपसे प्रयास बन सके तो संग लेके जाओ। लेकिन ठाकुर जी की सेवा 1 दिन की भी छोड़नी नहीं चाहिए, यह अपराध है। या तो रखो ही मत सेवा, और रखते हैं तो फिर पूर्ण रूप से व्यवस्थित रखो। वो चैतन्य है। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है, हम लोग जितने अपराध ठाकुर जी की सेवा में करते हैं, ठाकुर जी सब लिखते जाते हैं। और जिस दिन हमारी मृत्यु होती है, हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान से जाके शिकायत करते हैं, प्रभु हमको नरक क्यों भेज रहे हो? प्रभु हमको आपने इतना कष्ट दिया, जीवन भर इतना श्रम दिया, ये सब आपने क्यों किया? तो भगवान बोलते हैं अब तेरी शिकायत पूरी हो जाए तो मैं अपनी निकालूं? तुमने हमारी सेवा में कितना अपराध किया। हमको चना चनौरी खिला के रखा, दिसंबर की सर्दी में खुद तो गीजर के गर्म पानी से नहाते हो, हमको ठंडे पानी से नहलाया। कभी दाल में नमक ज्यादा हो जाए, कभी बिना नमक की दाल बन जाए, हम चुप रह करके सब सहन करते गए, तो फिर तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? ठाकुर जी सहन कर रहे हैं। यदि वो सहन कर रहे हैं तो इसका मतलब यही समझ लीजिए कि फिर आपके पास में कोई चारा नहीं है उनसे कुछ कहने का। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो, वो साक्षात चैतन्य है। सत्य, चैतन्य, और तीसरा भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। भगवान की कथा आनंद देती है, इसीलिए इतनी कथाएं छत्तीसगढ़ में होती हैं और इतनी भीड़ आती है, सब लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि सबको आनंद आता है। भगवान की कथा सुख नहीं देती, भगवान की कथा प्रसन्न नहीं करती है, भगवान की कथा आनंदित करती है। इसलिए ठाकुर जी को आनंद कहा गया। तो ऐसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और नष्ट कर देना, ये 3 जिनके काम हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुखों का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नुमः।